agree on a precisely what to do done and how it is be done and when it is to be done. On the reform of the structure and process of the biggest discussion has been on the functioning of the Security Council. Related to this has been the demand for an increase in the UN Security Council permanent and non-permanent membership so that the relatives of the contemporary world politics are the better reflected in the structure of the organizations. In particular, there are proposals to increase membership from Asia, Africa, and South America. Beyond this US and others Western countries want improvement in the UN budgetary and producer and its administration. The reform of the UN after the कोल्ड वार कि कोल्ड वार के बाद में क्या हुआ, हमने यही पढ़ा है कि शीत युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में सुधार आया कि बदलते परिवेश में ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म और डेवलपमेंट होना लाजमी था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका एक अपवाद नहीं है। हाल के वर्षों में ग्लोबल द वर्ल्ड बॉडी में सुधार की मांग करते हुए आवाज़ें उठी और रिफॉर्मर की नेचर के बारे में स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई। तो यूएनओ के सामने दो तरह की रिफॉर्मर का मसला है। एक तो यह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की बनावट, इसका स्ट्रक्चर, इसके प्रोसेस में स्ट्रक्चर और इसकी प्रोसेस को रिफॉर्म किया जाए, सुधार किया जाए। और सेकंड इस प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन के में जस्टिस में आने वाले जितने भी इश्यूज़ हैं उनकी समीक्षा की जाए। लगभग सभी कंट्रीज़ इससे एग्री थे कि दोनों तरह के सुधारों की बहुत जरूरत। दोनों कंट्री के बीच में सहमति इस बात पर भी नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। इन सब के ऊपर भी अभी बहस होना बाकी है। बनावट और प्रोसेस के बारे में इन तक सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के जो कामकाज हैं, स्ट्रक्चर को लेकर जुड़ी हुई है। यह एक मांग है कि सुरक्षा परिषद में जितने भी परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ाई जाए और जिससे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स की रियलिटी इस ऑर्गेनाइजेशन में नुमाइंदगी कर सके। और ख़ास तौर से एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं जिनको इस सिक्योरिटी काउंसिल्स में मेंबरशिप देने की बात उठ रही है, उसके अतिरिक्त अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ के जितने भी यूएनओ कंट्रीज़ हैं उनकी बजट से जुड़े हुए प्रोसेस इस प्रशासन सुधार चाहते हैं। On the issues to be given the greater priority to be brought within the justice of the UN. Some countries have accepted want to the organization to play gather or more effective कि कुछ कंट्री चाहते हैं कि ये जो इफ़ेक्ट है ये ज़्यादा होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। ऑन द इश्यूज़ ऑफ द गिवन टुगेदर, जो भी इश्यूज़ बने उनको इकट्ठा किया जाए, उनकी प्रायोरिटी देखी जाए और उनको जस्टिस पर न्याय मिलना चाहिए। सम कंट्रीज आर एक्सपर्ट, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। वांट टू ऑर्गेनाइज टू प्ले एंड गैदर आर द मोर इफेक्टिव कि इसमें जो भी वर्क होना चाहिए उसका जो रोल है वो इफेक्टिव होना चाहिए, वहाँ पे पीस बना हो एंड सिक्योरिटी मिशन बने। विदर वाइल द अदर वांटेड टू रोल टू बी द कॉन्फ्लिक्ट टू डेवलपमेंट, जबकि दूसरे चाहते हैं कि इसमें डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटीज़ का वर्क, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड सोशल जस्टिस, इन सबको न्याय मिले। लेट अस लुक एट द वर्ड सेट्स ऑफ द रिफॉर्मर। अब हम रिफॉर्मर के बारे में देखेंगे विथ एंड द एम्फेसिस ऑन द रिफॉर्मर स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसका स्ट्रक्चर है। द यूएन वॉज स्टेबलाइज इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार कि सेकेंड वर्ल्ड वार के साथ ही 1945 में इसे स्टेबलाइज किया गया।